हेलो एवरीवन, गणी खम्मासा। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं डीमार्ट। बस यही कुछ घर का थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना है, तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे हम लोग घर लॉक कर रहे थे क्योंकि हम दोनों ही थे घर पे, इसलिए हम लॉक करके फिर जा रहे थे। और दिन में इनको काम रहता है तो हमारा जाना ही नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादातर रात को ही जाते हैं। घर के काम से फ्री होके फिर थोड़ा टाइम लगता है तो हम लोग चले जाते हैं। और अभी हम जिस डीमार्ट जा रहे थे वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही पड़ता है, इसलिए हम रात के टाइम गए थे। और हमें रात के टाइम ही ज़्यादातर जाना पसंद है क्योंकि आप जानते हो दिन में इतनी बुरी गर्मी पड़ती है ना कि कहीं निकलने का मन ही नहीं करता है। तो बस अभी हम थोड़ी सी देर में पहुंचने वाले हैं। और आप में से कौन कौन ये वाला रूट जानता है मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ मेरी कंप्यूटर क्लासेस है। तो बस हम पहुँच गए डीमार्ट। तो हम लोग पहले कपड़े लेने के लिए गए क्योंकि मुझे भैया के लिए एक टी शर्ट लेना था, इसलिए हम पहले मेंस सेक्शन में गए थे। और मैंने वहाँ से एक टी शर्ट ले भी लिया था भैया के लिए। फिर हम लोग नीचे आए। हमें क्या ग्रोसरी का सामान लेना था, तो बस हम अभी वही ले रहे थे। और हम लोग काफ़ी लेट थे इस दिन, मतलब ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। उन्होंने मना कर दिया था कि अब हम बिलिंग नहीं करेंगे, बट हम उस रो में लास्ट थे तो उन्होंने बोला था कि आपकी बिलिंग हो जाएगी, आपके पास जो भी आ रहा है उसकी नहीं होगी। तो हम बड़ी खुश हुए कि चलो हमारी बिलिंग हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था यार, इतना सारा सामान ख़रीदा। फिर हम घर आ गए। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। इस दिन जीजा और गांव जा रहे थे, तो बस शिवाय और ये दोनों मस्ती कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया। हेलो एवरीवन, घड़ी का मसा। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर। तो बस मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ। मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा है अभी। मुझे मेहंदी लगानी है, मेरे को पैकिंग करनी है। ऑलमोस्ट 11:30 के समथिंग टाइम हो चुका है। तो मैं पहले से लेट चल रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या अपना रख रही हूँ। और एक बात और कि मेरे घर पे किसी को पता नहीं है मैं आ रही हूँ, तो इट गोना बी ए सरप्राइज़ फॉर देम। सो लेट्स सी उनके क्या रिएक्शंस आते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पैकिंग क्या कर रही हूँ। तो ये 2 सूट है, इनमें मैं कंफ्यूज़ हूँ मेरे को कौन सा पहन के जाना चाहिए। तो एक में पहन के जाऊँगी, एक में सूट साथ में लेके चली जाऊँगी। और यहाँ मैंने अपने डेली यूज़ के कुछ कपड़े रखे हैं। ये तो न्यू टी शर्ट है जो मैं भैया के लिए लेके आई थी। और बस कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल कपड़े रखे हैं डेली यूज़ के। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो कपड़े मुझे मम्मा सीख में देने वाले हैं ना, ये वो कपड़े हैं। तो मैंने यहीं से ख़रीद लिए थे, फिर मैं आते टाइम यही वहाँ से लेके आऊँगी वापस। ये बहुत ही सुंदर कोट सेट है। अगर आपको ये वाला कोट सेट या इनमें से कोई भी ड्रेस अच्छा लग रहा है, आपको चाहिए, तो ये हमारी शॉप पे अवेलेबल है। मैं इनके जल्दी ही पहन के फ़ोटोशूट भी करूँगी, तो मैं ना आपको आईडी मेंशन कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आते हैं, तो आप भी वहाँ से ज़रूर बाय करना, क्योंकि इनका कपड़ा, इनका क्वालिटी सब बहुत सुंदर है। आप प्रिंट देखो इसका, कितना प्यारा प्रिंट है। तो मैं जब भी पहनूँगी बहुत जल्दी वीडियो शूट करेंगे हम लोग इनका भी। तो आप लोगों को अगर पसंद आते हैं ना इनमें से कोई भी, तो मैं आईडी वगैरह सब मेंशन करूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर बाय करना। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो बस अब मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही हूँ। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। और यहाँ बस हम लोग जा रहे थे क्योंकि मेरी बस का टाइम था 4 बजे का, और ऑलमोस्ट 3:30 हमें यहीं हो चुके हैं। हम लोग ज़्यादातर इसी टाइम निकलते हैं क्योंकि यहाँ से पास में ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर हम लोग मिठाई ले रहे थे, वो वाली शॉप पे हमें मिली नहीं। उसके बाद हम आगे आ गए। फिर यहाँ से हमने मिठाई ली थी, और यहाँ पे मुझे एक बुआ सा भी मिले थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर हमने बस पेट्रोल फिल करवाया, और अभी हम चोमू पुलिया की तरफ जा रहे हैं। फिर बीच में हमने एक जगह रुक के मैंगोज़ ख़रीदे थे। यहाँ से हमने मैंगोज़ लिए, और बस ऑलमोस्ट मेरी बस का टाइम हो गया था, अभी आने ही वाली थी, और हम पहुँचने वाले थे। टाइम पे पहुँच गए थे हम लोग। और मैंने अभी आपको बोला था कि मैं जा रही हूँ, ये मेरे मम्मा पापा के लिए सरप्राइज़ है, बट मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया था। पापा को पहले ही पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि हमने भैया को बोला था, पर भैया बाहर गए हुए थे। उन्होंने ट्राई भी किया था किसी और को भेजने के लिए, बट हो नहीं पाया। तो फिर उन्होंने
पापा को कॉल कर दिया क्योंकि मैं उस टाइम बहुत पास जा चुकी थी गांव के, तो इतना टाइम नहीं था उसके पास में कि वो और कुछ मैनेज करे, तो उसने कॉल कर दिया पापा को। तो मम्मा को वहीं पता चल गया था और मेरा सरप्राइज़ वहीं ख़राब हो गया। और मेहंदी मैंने लगाई थी वो मैंने आपको दिखा दी। और रास्ते में ना इतनी गर्मी थी, आप मेरी हालत देखो, मैं पूरी है ना पसीने में भीग चुकी थी, बहुत बुरी गर्मी थी उस दिन। और मैं गांव क्यों जा रही हूँ, क्योंकि गांव हमारी राती जुगा था, मेरे दादू सा का राती जुगा लगना था, तो उसके लिए मैं गांव जा रही थी। पहले कैंसिल हो गया था किसी रीज़न से, फिर सडन प्लान हुआ कि नहीं जाना ही है, तो फिर मैं गई थी। इसलिए मैंने बोला था कि ये सरप्राइज़ है, मम्मा पापा को नहीं पता है, लेकिन सरप्राइज़ आपको पता है जैसा प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है, तो मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो चुका था। और बस यहाँ मैं अपने घर पहुँचने वाली थी। और ये हमारा गांव मतलब दूर से कुछ ऐसे दिखाई देता है, बस अभी आने ही वाला है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो वो बालाजी महाराज का मंदिर है। बस अभी थोड़ी ही देर में मैं पहुँचने वाली थी, वैसे मुझे पापा लेने के लिए आए थे। और शाम के टाइम आप वेदर देखो कितना अच्छा हो रखा है, इतनी ठंडी हवा आ रही थी बाहर से। और लाइटिंग वगैरह देखो कितनी अच्छी लग रही है, शाम के टाइम बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। और ये मैं अपने गांव पहुंच गई हूँ। और यहाँ पहले मेरा स्कूल था जो कि अब मैरिज गार्डन बन चुका है। और ये पापा आ गए थे, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी मैं मम्मा का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया था, बट ऐसा कुछ ख़ास रिएक्शन आया नहीं क्योंकि उनको पहले से पता था कि मैं आ रही हूँ। और वो इस टाइम भगवान के भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे थे, इसलिए वो किचन में बैठे हैं। उन्होंने बस हल्की सी मुझे स्माइल दी क्योंकि उनको पता था मैं आ रही हूँ। लेकिन जो भी है मुझे बड़ा अच्छा लगा जाके मम्मा को ऐसे खुश देख के। फिर हमने शाम को जोत करी। फिर मैं रोटी बना रही थी तो पापा मेरे पास आके बैठ गए कि है ना तू बना ले, मैं तेरे पास यहीं बैठा हूँ। फिर ये अगले दिन मॉर्निंग की क्लिप है। और यहाँ मम्मी प्रसाद बना रहे और मम्मी की ना रात को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी वो थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। और अभी देखना पापा मुझे क्या बोल रहे हैं। फिर बस हमने चाय पी। यहाँ भैया को पता भी नहीं है मैंने रिकॉर्ड किया है। और अभी आप देखो पापा मेरे लिए कौन सा गाना गा रहे हैं। पापा हेल्प करवा रहे थे और यहाँ मम्मी को सरप्राइज मिला। मम्मी और को पता नहीं था कि ये आने वाले हैं, तो ये भी इन लोगों के लिए सरप्राइज़ था। यहाँ मम्मी जाके पापा को बता रहे हैं कि इनके बारे में ये आए हैं। और देखो मेरे पापा कितने खुश हुए हैं। फिर बस हम लोग दोबारा सुबह की जोत की तैयारी कर ली थी सब लोगों ने, तो हम लोग बस अभी जोत देख रहे हैं। और अभी जो पिछली क्लिप में आपने देखा मम्मा भैया को डांट रहे थे, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बताया नहीं मम्मी को कि ये आ रहे सरप्राइज़। और दीपू भैया लेने चले गए थे उनको, इसलिए हम लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए मम्मा उनको डांट रहे थे। बट जब ये आए इन्होंने सरप्राइज़ दिया तो मम्मा बहुत खुश हो गए थे। फिर बस अभी हम यहाँ पे जोत ले रहे हैं, दादू सा की जोत देख रहे थे। और फिर मैंने इनके लिए खाना सर्व किया। फिर बस ये खाना खा के वापस चले गए थे। शाम को मैंने सब्जी बनाई और आइसक्रीम के साथ डे एंड किया। थैंक्स।